लगातार 10 वर्षों से जो सरकार ने विकास के काम किए, जो जन कल्याण की भलाई के काम किए, उन सब कामों की चर्चा करते हुए आज जो वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से बहुत सारी नई राहतें देने का काम किया है, किसान की 23 फसलें MSP रेट पर खरीदने की गारंटी, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नोटिफिकेशन जारी करना, बिजली का जो ट्रांसफार्मर जलने के बाद किसान ने जिसकी पेमेंट करनी होती थी वो सरकार अपने आप वहन करेगी। जितने भी बिजली के बिल रुके हुए थे उन पर जो सरचार्ज लग के बिल आए हुए थे उस सरचार्ज की 100% माफ़ी और जो एक मुश्त भरेगा उसमें 5% की छूट, पारदर्शिता के आधार पर TGT की भर्ती, D ग्रुप की भर्ती बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की सोच लेके और बहुत सारी कर्मचारियों की, कई डिपार्टमेंटों की जो कर्मचारी यूनियनों की मांग थी उसको पूरा किया है, किसान यूनियन की मांग को पूरा किया है। महिलाओं के सम्मान में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऐसे 1,80,000 से नीचे के BPL परिवारों को ये राहत देने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी नायब सिंह सैनी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं और आज हरियाणा प्रदेश के जनमानस का ये मन बन चुका है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेकर स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी, विपक्षी कह रहे हैं कि जो जितनी घोषणाएं हैं सारी चुनावी घोषणाएं हैं, कोई भी घोषणा जमीन पे नहीं आई। जितनी भी घोषणाएं हैं सभी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि वो ये बताए कि हमने ये घोषणा की और उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सभी के अध्यादेश हमने जारी कर दिए हैं और वो कानून बन गया। सैनी जी को घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में विपक्ष का यही काम होता है और विपक्ष जिस बेहूदगी के साथ झूठ बोलने का काम करता है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सब जनता के सामने है। किस प्रकार से वो संविधान को हाथ में लेके झूठ बोलते हैं, मंचों पे सार्वजनिक रूप से जो झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, कांग्रेस की जो झूठ है वो काठ की हांडी के समान है, वो एक बार चढ़ चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम कर। जी, कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है और कह रही है बीजेपी हिसाब कांग्रेस का हिसाब तो देश की जनता ने 2014 में भी किया था और 2019 में भी किया था और अब जो 99 के चक्कर में फंसी हुई कांग्रेस है उसका हिसाब और उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इस विधानसभा चुनाव में देगी। राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोलते हैं पर बांग्लादेश के मुद्दे पे चुप है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है और सबको पता है, इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि इस सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। देश के बंटवारे की जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से देश को लूटने का काम किया है, देश की जनता सब जानती है। 2014 के बाद जिस प्रकार से नया विकास, नए भारत का निर्माण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और जनता ने इसको स्वीकार किया है, पारदर्शिता के साथ शासन चलाने का काम किया है और आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट अध्यक्ष की लाइन में और पीछे जी, आपको ऐसी क्या खासियत है कि आपको ये अध्यक्ष बनाया गया है? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और किसी न किसी एक को ही बनाया जाता है। अगर कोई और बनता तो यही पर्सन उसके लिए भी होता। विधानसभा बीजेपी को कौन सा एक लाभ होगा जी बताएं? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर, जिस सिद्धांत को लेकर इस राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, इस राष्ट्रवाद में कोई भी एक कारण नहीं देखा। विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के आगे क्या चीजें लोगों के बीच में जाएगी, क्या तैयारियां चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार की उपलब्धि है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेकर सरकार बनाने का काम करेंगे। सबका साथ सबका विकास आपका नारा है,
इसको कैसे बनाने का हमने प्रयास सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार चलाई है। ये नारा नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा विचार है और उसी विचार पर हमारी सरकार चली। कार्यकर्ताओं को आज क्या मंत्र दिया गया? कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, अपने जन कल्याण की योजनाओं को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेंगे, यही मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रास्ता खोल दीजिए, उस पर क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट ये देश संविधान से चलता है और सर्वोच्च न्यायालय है, जो वो आदेश करेगी उसको मानेंगे। धन्यवाद।